अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BTN न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा जमीर। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। अहम पेशरफ सामने आ गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज ने कामयाब फिजाई कार्रवाई करते हुए कंधार में अफगान तालिबान के 205 क्योर के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान तालिबान की एमोनेशन डिपो को भी निशाना बनाया गया। हमले में तालिबान को भारी फौजी नुकसान पहुंचने की इतलात कार्रवाई ऑपरेशन ग़िज़्बुल हक़ के तहत की गई, जिसका मकसद दहशतगर्द अनासर की नेटवर्क को कमजोर करना और खित्ते में सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की क़ियादत में वफ्द की मुलाकात। वफ्द को अफगानिस्तान, ईरान और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर ऑन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत ने जमात इस्लामी को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। ईरान और खलीजी मुमालिक में पाकिस्तानियों की सहूलत के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द में लियाकत बलोच, मियां मोहम्मद असलम और आसिफ लुकमान काजी शामिल थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी वजीर आजम से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार, वफाकी वज़ीर आजम नजीर तारर दीगर मौजूद थे। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर वजीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से तलब किए गए ऑन कैमरा इजलास में MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सेनेटर मरकजी रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार के अलावा दीगर रहनुमाओं की शिरकत। अमेरिका ने ईरानी जंगी जहाज को डुबो दिया, ईरान का इल्जाम। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराकची की अमेरिका को संगीन नताइज की धमकी। अमेरिकी कार्रवाई बैनुल अक़वामी पानियों में की गई, ईरान का दावा। ईरान के मुताबिक फ्रिगेट डीना पर तकरीबन 130 मल्ला सवार थे। अब्बास अराकची ने कहा कि अमेरिकी हमला बगैर किसी पेशगी इंतबाह के किया। अमेरिका ने समंदर में एक खतरनाक मिसाल कायम की है। अमेरिका को इस इकदाम पर सख्त पछतावा होगा। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। ईरानी क़यादत को तेजी से खत्म किया जा रहा है। अमेरिका ईरान के मिसाइल और लॉन्चर्स तबाह कर रहा है। अगर हम पहले हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान जल्द एटम बम बनाने के करीब था। साबिक सदर ओबामा की ईरान जोहरी डील पर ट्रंप की सख्त तनकीद। कहा, जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरी चीजें होती हैं। हमने ईरान में 47 साल से जारी कत्ल आम को रोका। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर 40 से ज्यादा मिसाइलों से हमले का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 10 दुश्मन ड्रोन तबाह। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। तर्जुमान ईरान अमेरिका और इसराइल के हमलों का भरपूर जवाब दिया। रजीम चेंज की कोशिश हुई तो इसराइल की जोहरी साइंस निशाना बनेगी। ईरान ने इसराइल को धमकी दे दी। खित्ते में कशीदगी में इजाफा। ईरान अमेरिका इसराइल कशमकश शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन का मशरिक़ वुस्ता कशीदगी कम कराने के लिए खुसूसी नुमाइंदा भेजने का ऐलान। चीनी वजीर खारजा वांग यी की सऊदी और इमाराती वज़राए खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वांग यी ने कहा, तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख लकीर अबूर नहीं होनी चाहिए। चीन ने इख्तिलाफ पुरअमन तरीकों से हल करने की सऊदी मौक़िफ़ को सराहा। तवानाई तनसीबात और गैर अस्करी अहदाफ पर हमलों से गुरेज किया जाए। आलमी तिजारत के लिए बहरी जहाजरानी के रास्ते महफूज रहने चाहिए। शहजादा तुर्की और अल फैसल का कहना है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने की बात भूल जाएं। ईरान जंग दरअसल नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू ने ट्रंप को अपनी राय की हिमायत पर कायल किया। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर शहजादा तुर्की अल फैसल का सख्त बयान। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात की बहाली के इम्कानात कमजोर करार। ईरान तनाज़ा पर इसराइली क़यादत को जिम्मेदार करार दिया गया। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के बाइस फजाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 5 रोज में 20,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की 145 परवाजें मनसूख। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से दर्जनों परवाजें मुतासिर। खलीजी एयरपोर्ट से हंगामी अनखला के लिए खुसूसी परवाजें ऑपरेट। ईरान, इराक और तिल अबीब समेत कई शहरों की सैकड़ों परवाजें मनसूख। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब में अहम इकदाम। बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए नया शफाफ डिजिटल प्रोग्राम वजीर आला पंजाब रहमत कार्ड मुतारिफ करवा दिया। बेवा खवातीन को 1 लाख रुपए और यतीम बच्चों को 25-25 हजार रुपए दे दिए जाएंगे। पहले मरहले में 50,000 से जायद से आसरा खानदानों को फायदा पहुंचेगा।
मंसूबे का बाकायदा आगाज ईद के फौरन बाद किया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में बेवा खवातीन और यतीम बच्चे खैरात के मोहताज नहीं बल्कि रियासत के बावकार हकूक के हकदार हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाहीन शाह आफरीदी वनडे टीम की क़यादत जारी रखेंगे। मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद गाजी गौरी बतौर विकेट कीपर स्क्वाड में शामिल। हारिस रऊफ, इब्रार अहमद और फहीम अशरफ भी टीम का हिस्सा। 3 मैचों की वनडे सीरीज 11 से 15 मार्च तक खेली जाएगी। सीरीज के तमाम मैचेस ढाका के शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम में हो। FIH वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। मिस्र के शहर इस्माइलिया में जारी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबलों के सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान का मुकाबला जापान और इंग्लैंड का मलेशिया से होगा। ग्रुप बी के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी हासिल की। कप्तान अम्माद भट्ट का सेमीफाइनल में भी शानदार कारकर्दगी दिखाने का अज़म। कहा कि तमाम लड़के 100% कारकर्दगी पेश कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके कौम को तोहफा देंगे। ये थी अब तक की हेडलाइंस। खबरों की मजीद तफसीलात जानते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। सादिकाबाद में पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो का कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। डाकुओं के 2 ग्रोहों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। DPO इरफान अली समूह ने बताया, सरेंडर होने वालों में डाकुओं का सरगना इश्तिहारी वजीर उर्फ बीडा बगरानी, समी अब्बास, सद्दाम माछी शामिल हैं। बीडा बिखरानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर है। दूसरे गैंग में मोर और सईद चांडियों 12 साथियों समेत सरेंडर हो गए हैं। डाकुओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डाकुओं के दोनों ग्रोहों ने नवाजाबाद के कच्चे के इलाके में सरेंडर किया है। थाना सिटी जलालपुर ने मवेशी चोरी की वारदातों में मतलूब मुरसलीन गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार करके 25 लाख रुपए से जायद नकदी बरामद कर ली। जलालपुर पीरवाला में थाना सिटी पुलिस ने मवेशी चोर गैंग की 3 अरकान मुरसलीन साबिर और सरफराज को गिरफ्तार किया। तीनों मुल्जिमान 9 मुकदमात में इश्तिहारी भी हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 25 लाख रुपए से जायद नकदी बरामद कर ली। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश मवेशी चोरी की वारदातों के 8 मुकदमात का इंकशाफ किया। SHO थाना सिटी जलालपुर अताउल्ला ने बताया, पुलिस टीमों ने गैंग को गिरफ्तार करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और अपनी पेशेवराना सलाहियतों का इस्तेमाल किया। लियाकतपुर में मौजूदा हालात के पेश नजर अमन और अमान बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम खर की जेर सदारत इजलास हुआ। DSP सर्कल अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी के अराकीन, उलमाए अकराम और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में शहर और गर्दोनुमा में अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया गया। इस मौके पर शुरा ने अपनी तजावीज़ भी पेश की और इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम खर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जिले इंतजामिया अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और शहर में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बुरवेकार ला रही है। उन्होंने मजीद कहा कि शहर में अमन बरकरार रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है और इस मकसद के लिए तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। किसी भी शरपसंद अंसर को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सियालकोट में ट्रैफिक की वायलेशन करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तौसीफ मुगल ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के साथ मौजूद हैं। जी तौसीफ, क्या कहना है ट्रैफिक पुलिस का? जी, इस टाइम मैं शहर सियालकोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर ट्रैफिक के हवाले से वायलेशन करने के खिलाफ क्रैकडाउन कर रखा है। मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर गुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा शहरियों से कि ये जो है इसकी नंबर प्लेट है वो पैटर्न के मुताबिक लगवाएँ। पैटर्न के मुताबिक नंबर प्लेट अपनी अप्रूव जो पैटर्न है ब्लैक एंड वाइट वो लगवाएँ, जो वाज़िया नज़र आता हो। ये जो इसके ऊपर अपना नाम या अपनी कास्ट वगैरह वो बिल्कुल नहीं लिखनी। और कम उम्र बच्चों को बिल्कुल गाड़ी हरगिज़ ना दें। और जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जो
कार व ड्राइवर हैं वो अपना सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और लाइसेंस ज़रूर बनवाएं सब। सर जो हेलमेट नहीं पहनते उनके खिलाफ आप क्या करते हैं उनके? जी जो कामों पर बच्चे हैं उनके भी चलान हो रहे हैं, जो हेलमेट नहीं पहनते उनके भी चलान हो रहे हैं और 2000 का जुर्माना होता है बगैर हेलमेट के। और इसी तरह कार्रवाई जारी है। जो बगैर लाइसेंस के उनके भी जुर्माने हो रहे हैं। जो फैंसी नंबर प्लेट वाले हैं उनके भी जुर्माने हो रहे हैं, ताकि कैमरे जो उसकी नंबर प्लेट है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। जी तुसीब मुगल BTN न्यूज़ सियाल। काजी अहमद शहर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर जाली सर्वे जारी, जिसके जरिए रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों गरीब और मुस्तहिक खवातीन से 1000 से 2000 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। काजी अहमद की शौकत कॉलोनी के रिहायशी ने अपने घर में गरीबों को लूटने का सिलसिला शुरू कर रखा है। सादा लो और गरीब खवातीन को रजिस्ट्रेशन और इमदाद का झांसा देकर बड़े पैमाने पर रकम ली गई है, मगर सर्वे के बाद किसी किस्म का तस्दीकी पैगाम मौसूल नहीं हुआ। अहले इलाका ने बताया चंद रोज बाद जब वही गरीब खवातीन दोबारा वहां गईं और कहा कि हमारे पास कोई तस्दीकी पैगाम नहीं आया, लिहाजा हमारे पैसे वापस किए जाएं, तो मुताल्लिका शख्स ने न सिर्फ रकम वापस करने से इनकार किया बल्कि गालम गलोच करके उन्हें वहां से निकाल दिया। उन मुतासरा खवातीन के पास वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियोस और उस शख्स की तस्वीर बतौर वाज़ेह सबूत मौजूद है। मुतासरीन ने सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बुलावल भुट्टो जरदारी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की खालिदा अराई और तमाम मुताल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेकर इंक्वायरी की अपील की है। भावलनगर में BTN न्यूज की खबर पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून और CEO हेल्थ शौकत अली भुट्टो का एक्शन। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तीमारदारों और अहले खाना के लिए सिराए लवाहिकीन बराए मरीजों के लिए खोल दी गई। मजीद तफसील बता रहे हैं जमीर जैदी। जी ज़रीन तामिया इन एक्शन। BTN न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया। डिप्टी कमिश्नर भावनगर जुल्फिकार अहमद भून। BTN न्यूज का हम शुक्र अदा करते हैं कि जिनकी खबर पर बार वक्त एक्शन लेते हुए डिस्ट्रिक्ट भावनगर की इंतजामिया ने जो एक्शन लिया और मरीजों के साथ आने वाले लवाहिकीन को कमरे दिए गए, उनको यहाँ पर गद्दे वगैरह बेड लगा कर दिए गए हैं, उनको कंबल दिए गया, पंखे दिए गए और उनके जो मरीज हैं उनको जो है ना अच्छे तरीके से उनका इलाज माल जा रहा है और बार वक्त दवाई वगैरह मुयसर हो रही है। हम BTN न्यूज भावनगर का शुक्र अदा करते हैं कि जिनकी खबर पर डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया ने फौरन एक्शन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन कबल हमने मियां मुश्ताक अहमद जोया साहब कोऑर्डिनेटर पंजाब की क़यादत में यहाँ पर एक विजिट किया, जिस पर हमने जो अस्पताल के हम अंदर गए तो लोग जो है वो फर्शों पर रात को सोए हुए थे और पनाहगाह बंद थी। इस तरह साइकिल स्टैंड पर गए तो 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए के हिसाब से पर्ची वसूल की जा रही थी। तो DCO भावनगर जनाब जुल्फिकार भून साहब का हम शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने बार वक्त आप मौके पर पहुंचकर यहाँ पर कई दफा विजिट किया और CO हेल्थ को अपने साथ मिलाकर ये हुक्म सादर फरमाया और वज़ीर आला पंजाब साहब तक ये हमारी जो आवाज पहुंची मुख्तलिफ TV चैनल के जरिए से। हम मियां मुश्ताक अहमद जोया कोऑर्डिनेटर पंजाब की इन काविशों का भी शुक्रिया अदा करते हैं तो जो दिन रात इंसानियत की खिदमत के लिए कोशिशें कर रहे हैं और उनकी कोशिशों से वज़ीर आला पंजाब तक जो हमारी आवाज पहुंची, उन्होंने ये सराय लवाहिकीन बराए लवाहिकीन का एक बोर्ड लगा दिया, जो पनाहगाह थी उसको खोल दिया गया है। जो मरीजों के साथ उनके लवाहिकीन आते हैं उनको अब यहाँ पर बिस्तरा वगैरह, चारपाई वगैरह और पंखे की सहूलत मौजूद है। तो हम जुल्फिकार भून साहब का और डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया का शुक्र अदा करते हैं और वज़ीर पंजाब का भी शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने ये हमारी आवाज पर और इंटरनेशनल में राइस की आवाज पर और मियां मुश्ताक अहमद जोया साहब की इस कोशिश पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए ये सहूलत भावनगर को मुयसर की। साडा जी हस्पताल भावनगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਾਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਪੱਖੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖੇ ਚਾਰੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਵਾਇਕੀਨ ਆਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌ ਰਹੇ ਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां मुश्ताक जोया है। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का पंजाब का कोऑर्डिनेटर हूँ।
कुछ अर्सा पहले हम अस्पताल का हमने विजिट किया तो लोग फर्शों पे सोए हुए थे, तो हालात बहुत ख़राब थे। हमने आवाज़ उठाई, उसके बाद डीसी साहब भावलनगर का, सीओ भावलनगर, वज़ीर आला का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी आवाज़ के ऊपर नफैका और एक पनाह गाह खोल दी। आज हमने आके देखा है और बिल्कुल सही माहौल है और रहने बहने के लोगों का जो सिस्टम है बिल्कुल दुरुस्त है। हम एक दफ़ा फिर वज़ीर आला पंजाब का और सीओ शौकत भट्टू साहब का और डीसीओ भावलनगर का शुक्र अदा करते हैं। बहुत मेहरबानी। ये मेरे साथ मौजूद थे पंजाब के कोऑर्डिनेटर मियां मुश्ताक अहमद जोया, जो बता रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे डिप्टी कमिश्नर भावनगर जुल्फ़िकार अहमद भून का और सीओ हेल्थ मियां शौकत अली भट्टू का और वज़ीर आला पंजाब का, जिन्होंने इनके विजिट करने पर लवाहिकीन के लिए सराय जो है लवाहिकीन वो भी बना दी गई, खोल दी गई है और यहाँ पर बिस्तर भी लगा दिए गए हैं। कैमरामैन टीम के साथ जमील जादी, BTN न्यूज़, भावलनगर। सियालकोट में गिरा फरिशों के खिलाफ जिले इंतजामिया ग्रैंड क्रैकडाउन जारी। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया, दुकानें सील और जुर्माने भी आयद किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम बशीर ने असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस मजिस्ट्रेशन के हमरा शहर भर में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां की। क्रैकडाउन के दौरान नाजायज मुनाफाखोरी और मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दुकानों को सील कर दिया गया और 9 दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का कहना था कि किसी को भी मुकर्ररा नरखों से जायद कीमतें वसूल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया का कहना है कि रमजानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है और सरकारी नरखों पर अशियाए जरूरिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। ये थी अब तक की खबरें। खबरों से मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए BTN न्यूज या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट btn.tv।